आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 डिफेंस अपडेट्स के बारे में। हमारी आज की पहली क्रूशियल अपडेट डीआरडीओ की गैलियम नाइट्राइड फाउंड्री को लेकर है। डीआरडीओ की लैब जीएई टेक जो कि तेलंगाना में है, वहां पर गैलियम नाइट्राइड फाउंड्री बना ली गई है और आने वाले 1 साल के अंदर इस लैब से गैलियम नाइट्राइड मॉड्यूल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जीएई टेक यानी कि गैलियम आर्सेनाइड एनेबलिंग टेक्नोलॉजी सेंटर गैलियम आर्सेनाइड फाउंड्री के तौर पर बनाई गई थी। यहाँ पर वेफर फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग और इवैल्यूएशन ट्रायल्स किए जाते हैं और अब ये लैब फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी यानी कि गैलियम नाइट्राइड मॉड्यूल्स बनाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि गैलियम नाइट्राइड मॉड्यूल्स गैलियम आर्सेनाइड की तुलना में ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनको कम कूलिंग की आवश्यकता होती है और ये काफी कम स्पेस लेते हैं। इन तीनों क्वालिटीज के वजह से गैलियम नाइट्राइड से बनने वाले रेडार और सेंसर्स साइज में छोटे होते हैं, कम जगह लेते हैं क्योंकि इनके कूलिंग मैकेनिज्म को बहुत ज्यादा कूलिंग की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही इनकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, इस वजह से उसी साइज का रेडार उतने ही पावर पर, ज्यादा दूरी पर और छोटे टारगेट्स को आसानी से देख सकता है। यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में रेडार और सेंसर्स काफी ज्यादा केपेबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट है डीआरडीओ के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को लेकर। डीआरडीओ द्वारा अपने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को हाल ही में टेस्ट किया गया था और इस टेस्टिंग के दौरान इस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम ने पानी के अंदर 14 दिनों तक ऑपरेट किया था। इस टेस्टिंग के दौरान एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को पूरी तरीके से मॉनिटर किया गया था और इसके सारे वाइटल पैरामीटर्स पूरी तरीके से सेटिस्फैक्टरी रहे थे। यानी कि इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसा था जैसा आका गया था। यानी कि ओवरऑल इस सिस्टम को बहुत ही जल्द भारतीय नौसेना की सबमरीन्स के साथ में इंटीग्रेट किया जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास की सबमरीन्स पूरी तरीके से बना ली गई हैं। आखिरी सबमरीन भी इस साल के अंत तक भारतीय नौसेना को डिलीवर कर दी जाएगी और अब इन सबमरीन्स में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम मिड लाइफ रिफिट के दौरान ही लगाया जाएगा। अब बात करते हैं अपने तीसरे अपडेट की। तीसरा अपडेट भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट्स को लेकर आ रहा है। कल भारतीय वायुसेना को 3 और रफाल फाइटर जेट डिलीवर कर दिए गए थे। इस डिलीवरी के बाद में भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट्स का नंबर बढ़कर 11 हो गया है। ये 3 रफाल फाइटर जेट्स बिना रुके 7000 किलोमीटर का रास्ता कवर करके आए हैं। इन फाइटर जेट्स को यूएई के एरियल रिफ्यूलर्स ने हवा में ही ईंधन प्रदान किया था। इस पूरे प्रकरण में 2 चीजें निकलकर सामने आई हैं। पहली, भारत और यूएई के बढ़ते रिश्ते और दूसरा भारतीय पायलट्स की कैपेबिलिटीज। अगर बाकी फाइटर जेट्स की बात की जाए तो आने वाले 1 साल के अंदर भारतीय वायुसेना को 25 और रफाल मिल जाएंगे। यानी कि मार्च 2022 तक भारतीय वायुसेना के पास में पूरे 36 रफाल फाइटर जेट्स होंगे। यानी कि 2 स्क्वाड्रन्स पूरी तरीके से ऑपरेशनल होंगी। हमारा अगला अपडेट रोल्स रॉयस के मरीन इंजन को लेकर आ रहा है। रोल्स रॉयस ने अपने मरीन इंजन MT-30 को भारतीय सेना को ऑफर किया है। MT-30 दुनिया के सबसे ज्यादा पावर डेंस सिस्टम्स में से एक है। यानी कि ये इंजन कम जगह लेता है और ज्यादा पावर जनरेट करता है। MT-30 वही इंजन है जिसको ब्रिटिश सुपर कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ और HMS प्रिंस ऑफ वेल्स के लिए सेलेक्ट किया गया था। ये इंजन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स जमवाल क्लास के लिए भी ऑफर किया गया था। छोटे शिप्स में यूज करने के लिए इस इंजन को रीपैक किया गया था और साउथ कोरिया के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट डेगू क्लास के फ्रिगेट्स के लिए यही इंजन यूज किए गए हैं। LCS में भी इसी का एक वेरिएंट यूज किया गया है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आने वाले समय में भारत LHDs भी बनाने वाला है और ये इंजन्स भारत के आने वाले फ्यूचर शिप्स में कई जगहों पर अपनी एप्लीकेशन दर्ज कराते हैं। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो के आखिरी अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय थल सेना ने 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया था और बोइंग की तरफ से अपडेट आ रहा है कि भारतीय थल सेना के इन अटैक हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग इस साल शुरू कर दी जाएगी। इन हेलीकॉप्टर्स के लिए फ्यूसलाज भारत में हैदराबाद में बनाए जाते हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है टाटा एडवांस सिस्टम्स में। इन फ्यूसलाज की मैन्युफैक्चरिंग इस साल शुरू कर दी जाएगी और माना जा रहा है कि अगले साल तक ये सारे फ्यूसलाज बोइंग को डिलीवर कर दिए जाएंगे, जिसके बाद बोइंग इन हेलीकॉप्टर्स को पूरी तरीके से असेंबल करके भारतीय थल सेना को डिलीवर कर देगा और माना जा रहा है कि ये डिलीवरी भी अगले साल शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में।
आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।